नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर बिहार में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी चाहती है कि दोबारा सत्ता में आ जाएं, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़े प्लेयर की भी एंट्री हो गई है, यानी कि एआईएमआईएम की। आपको पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। इसको लेकर बार बार एआईएमआईएम की तरफ से इच्छा जाहिर की जा रही थी और यहां तक कि कहा गया प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कि एक हफ्ते का आरजेडी के पास समय है और एक हफ्ते में वो बताएं कि हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दरअसल अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2020 में हुए थे, तब एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि सीमांचल की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 5 सीटें जीत ली थी। साथ ही 3 सीटें ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम सेकंड नंबर पर रही थी, यानी कि 8 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन हुआ था। इस बार एआईएमआईएम सीमांचल के बाहर भी किस्मत आजमाना चाह रही थी और इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि इंडिया अलायंस के साथ मिलकर, यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बात हो और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अब जो बातें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं, यानी कि आरजेडी नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। आपको पता होगा कि लगातार विपक्ष एआईएमआईएम पर, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर इंडिया अलायंस के साथ एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ेगा, तब क्या वो अपने ही आरोप को, अपने ही नैरेटिव को ध्वस्त करेगा? क्या बीजेपी की बी टीम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? इसको लेकर भी लगातार संशय बना हुआ था। लेकिन अब सीधे तौर पर जब ये बात निकलकर सामने आ रही कि एआईएमआईएम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं, खासतौर से आरजेडी, वो नहीं चाहती, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो नहीं चाहती है कि एआईएमआईएम साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि जो वोटों का समीकरण है वो बिगड़ सकता है। दरअसल आरजेडी को भी बड़ा मुस्लिम वोट बैंक हासिल होता है और साथ ही साथ यादवों का वोट बैंक भी आरजेडी खाते में जाता है। अब एआईएमआईएम अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर जो सीटें उसके हिस्से जाएंगी इंडिया अलायंस की, वहां आरजेडी का वोट एआईएमआईएम को ट्रांसफर होगा, क्योंकि साथ में अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा होगा। और यही बात खटक रही है आरजेडी को कि क्या हमारा वोट शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए जो गठबंधन की बातें निकलकर सामने आ रही थी एआईएमआईएम और आरजेडी की, उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनाव पिछली बार जीते थे, तो 4 विधायक उसमें से आरजेडी में शामिल हो गए थे। सिर्फ एक विधायक उनके बचे जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब 2025 को लेकर एआईएमआईएम की क्या तैयारी है, तो सीधे तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि 100 सीटों पर तैयारी की जा रही है, यानी कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते इंडिया अलायंस के साथ तो फिर कम सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी एआईएमआईएम करती। लेकिन अब जब गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया कि हफ्ते भर का समय है, आरजेडी ये बताए कि हम साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि साथ मिलकर एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ेगी। आरजेडी की तरफ से कोई हरी झंडी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 100 सीटों पर एआईएमआईएम तैयारी कर रही है, जिसमें बहुत सी सीटें सीमांचल की और सीमांचल के बाहर भी जो क्षेत्र हैं उनकी भी सीटें शामिल हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम क्यों मजबूत है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल लगभग 24 सीटें सीमांचल क्षेत्र में आती हैं, जहां हर सीट पर मुस्लिम वोट बैंक बेहद मजबूत रहता है। आपको बताएं कि 24 सीटें हैं। अगर हम बिहार की बात कर ले टोटल पॉपुलेशन की, तो लगभग 18% मुस्लिम्स हैं। अब सीमांचल में 24 सीटें आती हैं। 24 सीटों में जहां पर मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि वही तय करते हैं कि कौन जीतेगा। 2020 में एआईएमआईएम की जीत के पीछे बड़ा कारण मुस्लिम्स का सपोर्ट रहा था, यानी मुस्लिम वोट बैंक एआईएमआईएम के साथ गया था। 40 से 55% के बीच
अधिकतर सीटों पे मुस्लिम वोट बैंक है, यानी कि एक तरफा वहां तय करता है। अब ये बात कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के विरोधी दलों को खल रही है, क्योंकि एआईएमआईएम को वहां बड़ा वोट मिलता है और अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर एआईएमआईएम चुनाव लड़ता है तो वहां पर आरजेडी और कांग्रेस का वोट भी शिफ्ट होगा। बहरहाल अभी सीटों के बंटवारे को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। आपको बता दें किशनगंज में 68, अररिया में 43, कटिहार में 45, पूर्णिया में 39% हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जेडीयू और बीजेपी तो मिलकर चुनाव लड़ ही रही है, दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। सीटों के बंटवारे पर अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वहीं कुछ और दल भी हैं जिसमें वीआईपी भी शामिल है, वो भी मिलकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन एआईएमआईएम अगर गठबंधन नहीं होता है, जो कि नहीं होता दिख रहा है इंडिया अलायंस के साथ, ऐसे में एआईएमआईएम 100 सीटों को लेकर तैयारी कर रहा है, 100 सीटों का चुनाव लड़ेगा। अगर ऐसा होता है, यानी अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो भले ही किसी का अंदरूनी वोट बैंक का नफा नुकसान होता, लेकिन एक बड़ी जीत की ओर इंडिया अलायंस बढ़ सकता था एआईएमआईएम के साथ। लेकिन अब अलग अलग अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़ दे जहां एआईएमआईएम मजबूत स्थिति में है, लेकिन बाकी सीटों पर अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है एआईएमआईएम तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को इसका नुकसान हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।